एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू सीरीज जहां पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट इन द सेंस कि लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ग्रुप रिंग्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को भैया पढ़ा तो आप रहे हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी एक हमें डिस्कस करके बता दो कि भाई ये सब पढ़ना कैसे है ओवरऑल, तो थोड़ा दिमाग में माइंड में प्लान बन जाता ना। तो एक रोड मैप टाइप अगर आप मुझे बना के दे दो तो मजा आ जाएगा। तो इसी जर्नी में मैं तुम्हारे पास यहां पर एक सीरीज में वीडियोस लेके आया हूं। जितने भी टॉपिक होंगे, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस, रिंग्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सारों की मैं वीडियोस बनाने वाला हूं कि उसमें क्या क्या करना है। मेनली देखो स्टेप्स 5 ही होते हैं और यहां पे मैंने लिखा है बेस्ट वे टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा। आई मीन इट, बेस्ट वे होगा। और ये जो नोट्स तुम देख रहे हो ये भी तुम्हें मिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, सो आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि हम आने वाले लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं एट द मोमेंट अपना लीनियर अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, छेड़ाखानी कर रखी है उसके साथ। इसीलिए मैं यहां पर लीनियर अलजेब्रा के बारे में पहले बता रहा हूं। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए ना 5 चीजें दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो गलती भी बच्चे करते हैं, एक मैंने वीडियो अभी अभी अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, मेरे 5 मतलब 4 कह सकते हो टीचिंग में और 1 साल में ना जो अपना वेस्ट किया था। ठीक है, मैंने सारा उसमें बताया था वीडियो में। 4 टीचिंग के और 1 साल मेरे वेस्ट के सारा एक्सपीरियंस मैंने अपने एक वीडियो में डाला था और तुम्हें बताया था कि भैया किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो मेरे फेलियर से सीखो। मैंने ये तुम्हें बताया था। सक्सेस से तो सारे सीख लेते हैं, फेलियर से सीखो, मेरी गलतियों से सीखो। तो वो मैंने सारी गलतियां तुम्हें बताई थी और बताया था कि 3 टाइप के नोट्स कैसे बनाते हैं और कौन कैसे बुक्स को फॉलो करना है, कैसे बुक्स को नहीं फॉलो करना है, और कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, कौन सी प्रीवियस ईयर बुक खरीदनी है। वो सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में मैंने तुम्हें बताई थी और वो किसी एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो नहीं थी, वो मैंने सब एग्जाम के लिए कॉमन बनाई थी। आई होप कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो। अब किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला, सिलेबस पता होना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, भैया पढ़नी स्टार्ट कर दी, ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो कोचिंग ज्वाइन कर ली, राजन भैया से पढ़ रहे हैं, मैथ्स तम से पढ़ रहे हैं, पता है नहीं क्या करना, कोई हेल्प नहीं करने वाला। फिर सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए सिलेबस। भैया तुम प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी जैम की, आईआईटी जैम की, आईआईटी, हाँ आईआईटी जैम की, और सिलेबस तुम फॉलो कर रहे हो मेरे साथ मिलके नेट का, अबे क्या फायदा होगा उसका। मान लो लीनियर अलजेब्रा है, इसमें एक टॉपिक है हमारे पास जॉर्डन फॉर्म, एक हमारे पास टॉपिक आता है जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अरे भैया वो जैम में किस काम का, जैम में है ही नहीं वो टॉपिक, क्या करोगे करके। क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो क्यों करोगे तुम, तुम्हारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि उसका सिलेबस नहीं देखते और स्टार्ट हो जाते हैं करना, जो कि गलती है बहुत बड़ी। तो अगर तुम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि कैसे किसकी प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहली सीख यहां से मिली है कि भैया सिलेबस पे फोकस करो। मैं यहां एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाने वाला, मैं सभी एग्जाम, देखो सबसे बिगिनिंग एग्जाम क्या होता है, सबसे पहली सीडी क्या होती है, जैम। और सबसे लास्ट वाली सीडी, सबसे मतलब कह सकते हैं मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा वाइड एग्जाम भी कह सकते हैं वो होता है नेट, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें जितनी भी लीनियर अलजेब्रा में बन सकती हैं एडवांस चीजें, वो सारी उसमें आती है। तो आईआईटी जैम से स्टार्ट होती हैं चीजें, आई नेट पे खत्म होती हैं चीजें। तो वो सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा का। तो सारी स्ट्रेटेजी बनाऊं, किसी एक के लिए नहीं, ये वीडियो सबके लिए। बात समझ पा रहे हो, सबके लिए ये वीडियो। तो यहाँ पे अब दूसरा काम क्या होता है, सिलेबस देख लिया, अब बुक्स डायरेक्ट नहीं फॉलो करनी यार, इसी स्टेप में ही चलना है तुम्हें भी। पहले इसमें चले, फिर अब इसमें आएंगे ये पीवाईक्यूज, फिर हम आएंगे पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आएंगे बुक्स पे, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है अभी बताऊंगा, बेसिक से एडवांस तक सारी बुक्स बताने वाला हूं, तो घबराना नहीं। हाँ, फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, अब तुम आओ बुक्स पे कि भैया ने ये वाली बुक बताई थी, मैं तो यही वाली फॉलो करूंगा, चाहे कोचिंग वाले ये कहते रहे, मेरा दोस्त ये कह रहा है, टीचर ये कह रहा है, ये कह रही है, ये वो कह रहा है। मैंने जो बुक बता दी, विश्वास कर रहे हो तो अच्छी तरह करो, 100% करो, भैया ने बताई सही होगी, बात खत्म। उसके बाद इधर उधर नहीं भागना यार, एक ही बुक को फॉलो करना जो मैं कहूंगा। उसके बाद आए नोट्स। भैया नोट्स ना कभी भी किसी के बने हुए मत लेना, खुद के हाथ से नोट्स बना। अगर खुद से नोट्स बनाते हो ना तो वो तुम्हें हमेशा एग्जाम तक याद रहने वाले, कभी भी रिवाइज करोगे ना दोबारा इतने इजीली रिवाइज होंगे, खुद के हाथ से लिखे। और ये नोट्स में मैंने बहुत अच्छा भाषण दे रखा वीडियो में, जो मैंने अभी डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए
हमें ये भी तो बताओ ना। अभी मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं, क्या सिलेबस है क्या नहीं है, और कितना टाइम हमें लगाना चाहिए इसको करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन सब तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। तो इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। पहला कि भैया जो दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं हम लीनियर अलजेब्रा को। सबसे पहला पार्ट होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसे कहते हैं बेसिस। इसमें भी एक बेसिस वर्ड यूज होता है, इसको कह सकते हैं बेसिक्स। बेसिक यहां से बनने वाले हैं, उसके बाद जो मेन चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है इक्वली वेटेज के टॉपिक है, ऐसा नहीं है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से आता नहीं है क्वेश्चन, बनते हैं। अबे वही तो यूज होगी वेक्टर स्पेसिस में, है ना। आगे चलते हैं भैया, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं वो भी बता दो। आ जाओ तुम्हें बताते हैं। अब ध्यान से देखना, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला रैंक नलिटी। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा लो भैया, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा लेकिन टॉपिक ये सब में आने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंक नलिटी। कैसा भी एग्जाम उठा लो प्रीवियस ईयर मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। आगे चलेंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बेसिक टॉपिक है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। ऑलमोस्ट क्या, हर एग्जाम। मैंने बताया ना, जो तुम्हें आईआईटी जैम में मिलेगा ना वो आगे चलता जाएगा। फिर ये आईआईटी जैम में है तो वो सब एग्जाम में होगा, है ना। उसके बाद चलते जाएं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का नाम मैंने बोल दिया है तो यहां पे हमारे पास आ जाती है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। भैया ये करें कहां से, आपने सारे टॉपिक बता तो रहे हो, करें कहां से भैया, सारा कवर है मेरे चैनल। और आई कैन गारंटी यू, एक बार यहां से देखो, जो प्रैक्टिस बताऊंगा करो, तैयार हो तुम किसी भी एग्जाम के लिए। जितना बताएंगे उतना करना, लेकिन घिसना तो पड़ेगा। स्टार्टिंग में तुमने देखा ना, जब डायमंड होता काले रंग का, घिस घिस के चमकाते हैं, चमकाना तो पड़ेगा खुद को। उसके बाद आती है डायगोनलाइजेशन, मिनिमल पॉलिनोमियल, केले हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, वही बेसिक टाइप की जितनी भी मैट्रिसेस होती है, नॉर्मल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, डायगोनलाइजेशन बाय यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये सारी की सारी चीजें भैया मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर है, और अच्छे लेवल की कवर। अगर तुम जैम में भी बैठते हो ना तो तुम्हारा इतना अच्छा लेवल बन चुका होगा ना कि तुम कहोगे यार ये तो सिखा दी थी भैया ने, ये तो डायरेक्ट वीडियो में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, इतने अच्छे लेवल के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं तो मैं इसको रेड से कवर करने वाला हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब इसको रेड से कवर करने वाला हूं। ये है ना थोड़े एडवांस टॉपिक है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ना अपने हाथ में सिलेबस रखो कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे ही तुम्हें पता होगा कि भैया इस एग्जाम में ये वाले टॉपिक तो आते नहीं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये तो कहीं लिखा ही नहीं सिलेबस, छोड़ दो। वीडियोस इनकी भी अवेलेबल है लेकिन इन्हें छोड़ दो अगर एग्जाम में नहीं है तो। बाइलीनियर, क्वाड्रेटिक फॉर्म, अरे भैया ये है ही नहीं है, तो नेट बैट के सिलेबस में आती है, नेट गेट और टीएफआर इनके एग्जाम में आती है, तो तुम छोड़ दो जैम वाले। और जो नेट गेट वाले भैया वो तो करो इसे, सारी चीजें जब तुम्हें मिल रही है यहाँ पे तो। उसके बाद अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास आएगा वेक्टर स्पेसिस। अब भैया ये वेक्टर स्पेसिस है, यहां से तो हमें डर लगना स्टार्ट होता है। डरने की कोई बात नहीं, इतना मजे लेके करा रखा, उछल कूद के करा रखा कि भैया हो जाएगा तुमसे। और मैं बताऊं कहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है यहां से क्वेश्चन जिसपे मैं अभी मार्क करने वाला हूं, पहला। इस पे रेड नहीं मैं करना चाहूंगा, और इस पे रेड मार्क नहीं करना चाहेंगे। ये तो सबके सिलेबस में सेम ही आने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम उठा लो, ये आएगा ही आएगा। तो पहला अपने पास है मतलब बेसिक वेक्टर स्पेसिस क्या होते हैं। वेक्टर स्पेसिस से ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वेक्टर स्पेसिस में सब स्पेसिस से ज्यादा बनते हैं। सब स्पेसिस के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, कैसे होते हैं क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चंस करो, अच्छे क्वेश्चन करो। बुक बताऊंगा ऐसी, मजा आ जाएगा देख के, और लगेगा ही नहीं कि प्योर टॉपिक पढ़ रहे हैं, अप्लाइड जैसा लगेगा। उसके बाद आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, भैया बनता है क्वेश्चन एक ऊपर से एक नीचे से, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कोई भी एग्जाम उठाओगे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। अब देखो चार ही टॉपिक होते हैं वेक्टर स्पेसिस में, जो मेन मतलब जनरल टॉपिक बता रहा हूं। एक आता है वेक्टर स्पेसिस और सब स्पेसिस, दूसरा आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा आता है बेसिस, फोर्थ आता है डायमेंशंस, और लास्ट आता है रैंक नलिटी थ्योरम। मैं रैंक नलिटी थ्योरम जनरली इंक्लूड करता हूं ऊपर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, क्योंकि वहां रैंक नलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट ठीक है मैं यहां भी रखता हूं क्योंकि वेक्टर स्पेसिस का भी काफी काम इसमें आ जाता है। अब बाकी कुछ जो नीचे मैंने टॉपिक लिख रहे हैं फिर से वो कुछ एडवांस टॉपिक है, तो जिसके एग्जाम में आए वो सिर्फ वही पढ़ना, और इसके अलावा कोई पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ो, उससे बाहर जाओगे बाउंड्री के तो कोई फायदा नहीं होगा, फालतू का टाइम लगाओ। अब नेट वाले हैं, गेट वाले हैं या टीएफआर वाले, वो तो इसको छोड़ने की जरूरत भी मत कर लेना, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन और अच्छे बनेंगे, और इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि अब मेरे अकॉर्डिंग
मेरा जितना भी एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, अभी उतना ज्यादा नहीं रहा, मैं कहूँ कि 20-30 साल का एक्सपीरियंस। अब तुम कहोगे भैया लगते ही आप 20-30 साल के, तो मतलब उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जितना भी है, जितने भी क्लियर होते हुए देखे हैं, जितने भी टॉपर से आज तक बात की है, एक्सपीरियंस लिया है, मुझे आज तक पता लगा कि भैया 4 लेवल के एग्जाम्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत लोग इस पर डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, और कुछ तो दीवाने भी हो सकते हैं, दीवाने भी हो सकते हैं इस बात पे, बट मेरे अकॉर्डिंग होता है लेवल 1। कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे है, वन वन सेकेंड गिव मी, हाँ अब ठीक है। ये है लेवल 1 एग्जाम, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3, और ये है लेवल 4। अब ये जो एग्जाम है ना, मैंने इसमें लेवल क्यों सेट कर दिए, क्योंकि बनते भी आईआईटी जैम जो होता है ना, अगर तुमने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, चाहे वो डीयू हो, पीयू हो, जेएनयू हो, मोर और लेस तुम उसके लिए प्रिपेयर कर चुके हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, भैया तुम कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूं ना ऑलमोस्ट मैंने वर्ड लगाया, आप तुम कहोगे भैया इसमें ये वाला टॉपिक नहीं था, उसमें वो वाला टॉपिक नहीं, मैंने कहा ना मोर और लेस। आईआईटी जैम के लिए अगर तुमने लीनियर वेक्टर स्पेसिस अगर तुमने किया हुआ है, हर एग्जाम के लिए किया, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम के लिए किया, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया यूनिवर्सिटी, ये सारी के लिए तुम एलिजिबल। एक आध टॉपिक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो तो हर यूनिवर्सिटी में डिफर करता ही, बट अगर तुम वो टॉपिक नहीं भी करते फिर भी तुम प्रिपेयर हो। और अगर तुम मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हो, या कहीं से भी पढ़ते हो, कहीं से भी जो बुक्स बता रहा हूं उसको फॉलो कर लिया, हो जाएगा तुम्हारा, बहुत इजीली हो जाएगा। टाइम भी बताऊंगा कितना टाइम लगा। उसके बाद दूसरा लेवल आता है गेट का लेवल। भैया तुमने गेट की प्रिपरेशन करनी ना, आगे तीनों के लिए अपना रास्ता खोल लोगे। मैं ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बोल तो दिया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ये जो 3 एग्जाम मैंने यहां लिख दिया ना, ये ऑलमोस्ट सेम है। मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं इन 3 एग्जाम में क्या है। ये जो गेट का एग्जाम है ना, गेट के एग्जाम में आते हैं अननोन क्वेश्चंस। अननोन क्वेश्चंस मतलब तुमने प्रैक्टिस कर ली बहुत ज्यादा, बैठोगे, हाँ शायद कॉन्सेप्ट वही आ जाए जो पिछले साल से रिपीट हो रहे, बट एक बिल्कुल अननोन, बिल्कुल पता नहीं कैसे छेड़ लेंगे उस टॉपिक को, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मतलब बिल्कुल ही अननोन, जैसे तुम बाहर जाओगे, बिल्कुल ही अननोन बंदे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो होंगे मोहल्ले के दिखाई देंगे, ऑब्वियसली तुम उन्हें रोज देखते हो, बट कुछ तो ऐसे आ गए, कुछ अमेरिका से आया हुआ था किसी के गांव में कोई, तो उसे देख लिया, तो वैसा कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, ये गेट में होता है। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा ऐसा बिल्कुल ही बाहर से टॉपिक दे दिया, सिलेबस के बाहर से दे दिया, ऐसा नहीं होता। सिलेबस के बाहर से नहीं आती चीजें, लेकिन हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये जरूर है। तो मैं चाहूंगा कि तुम गेट के प्रीवियस ईयर तो जरूर करो। अगर तुम जैम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, जैम के लिए भी कर रहे हो, एटलीस्ट उनको रीड कर लो। उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, रीड कर लो। नेक्स्ट आता है टीएफआर। ये तो भैया मेरे को तो इन पे इतना मतलब बढ़िया लगता है ना ये एग्जाम। ये पता क्या कहते हैं, इन्होंने सिलेबस, तुम जाके देखोगे ना, इन्होंने सिलेबस ऑलमोस्ट दिया ही नहीं है। इन्होंने अपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, किसी का सिलेबस दिया नहीं। ये कहते हैं तुम पढ़ के आओ, हम पेपर लेंगे। अब तुम फिजिक्स पढ़ के आओ, हम पेपर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में इन्होंने क्या कहा, तुम पढ़ के आओ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, से सारा पढ़ के आओ, हम पेपर लेंगे। अब भैया पूरा डिटेल तो बताओ। ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम पढ़ के आओ, तुम सब्जेक्ट नॉलेज लेके आओ, बाद में देखते हैं कि क्या बनेगा। तो ऐसे ही एग्जाम में मैथमेटिक्स में भी लेते हैं। मैथमेटिक्स में भी कहते हैं तुम लीनियर अलजेब्रा पढ़ के आओ, फिर देखते हैं क्या पेपर बनाएंगे। तो ऐसा इसमें होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो तुम अगर देखोगे ना, तो ये जो है ना, ये नेट के लेवल का होता है। मतलब नेट और गेट के इसको बीच में डाल सकते हो। पहली बात तो डिफाइंड इन्होंने सिलेबस नहीं दे रखा, दे भी रखा हो अगर तुम्हें कहीं मिल भी जाए टीएफआर का सिलेबस, तो समझ लेना कि उसमें एक आधे टॉपिक तो पक्का मिसिंग हो गई। क्योंकि ये कहते हैं कि भैया तुम जनरल लीनियर अलजेब्रा पढ़ के आओ, तो हम तुम्हारा पेपर ले लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रोक लेंगे अगर नहीं पढ़ के आओगे तो, मतलब ये कहते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूं। तुम कहोगे भैया फिर तो हमें सिलेबस पता ही नहीं चल रहा। अब नेट में क्या डिफरेंस होता है, अब नेट में क्या होता है, बस ये समझ लो ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन भी एकदम न्यू मिलने वाले हैं, एट द सेम टाइम वाइड सिलेबस होगा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो थिंकिंग ये निकाल दो दिमाग से। मैंने बोल तो दिया तुम्हें कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। सो यहां पे हम बड़ी ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम उठा लो, ये जो मैंने सिलेबस यहां पे लिख दिया, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बाहर कुछ नहीं है। कोई बुक भी उठा के देख लो, ये जो मैंने यहां पे सिलेबस तुम्हारे सामने लिख दिया ना, दैट इज इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने तुम्हें 4 लेवल के एग्जाम्स बताए। अब 4 लेवल्स के बाद मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि भैया यही है सिलेबस लीनियर अलजेब्रा का, इससे बाहर कुछ नहीं है। उसके बाद चलते हैं बुक्स पे। तो मेरी रिकमेंडेशन दिल से सबसे अच्छी बुक मैं तुम्हें बताऊं तो ये वाली है, बट आई स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट यू इसका लेना 4th एडिशन। ये वाला नहीं लेना। मतलब इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है,
लेकिन पढ़ने में मजा फोर्थ में ही आएगा। थोड़ी और भी प्रॉब्लम्स उसमें ऐड कर रखी हैं। और फोर्थ वाला मान लो काफी महंगी बुक है, अगर तुम जाके देखोगे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे जाके देखोगे, ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करोगे, काफी महंगी बुक है। अब महंगी है तो तुम भैया मतलब पता नहीं क्या सिखाने वाले हो मैं तुम्हें, तो तुम पीडीएफ उसकी निकाल सकते हो, पीडीएफ निकाल के प्रिंट ले लो, यार जुगाड़ तो कुछ लगाना ही पड़ेगा ना, तो पीडीएफ ले लो। अगर तुम्हें सस्ती पड़ रही है पीडीएफ तो पीडीएफ से कर लो। भैया नहीं मुझे तो बुक ही लेनी है ताकि दोबारा भी कभी मेरे काम आ जाए, मैं अपने जूनियर को भी दे सकूं, तो ले लो बुक। यार एक टाइम इन्वेस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी के पास नहीं है, जो कि ऑब्वियसली मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे पास भी नहीं थी, अभी अभी हम स्टार्टिंग में मतलब अभी कॉलेज में ही है, अर्निंग करने में स्टार्ट नहीं किया, तो भैया मैं कहूंगा सजेस्ट करूंगा कि ले लो, बुक ले लो, सॉरी इसके फोटोस्टेट करा लो, फोटोस्टेट इन द सेंस इसका प्रिंट निकलवा लो, पीडीएफ मिल जाएगी डाउनलोड, गूगल पे जाकर सिंपल लिखो लीनियर अलजेब्रा शॉर्म सीरीज और तुम्हें इजीली मिल जाने वाली बुक, इतना कोई तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और थोड़ा ढूंढना भी पड़े तो यार थोड़ी तो मेहनत लगती है हर चीज करने में ना, वैसे पहले दूसरा लिंक ही तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान रखना फोर्थ एडिशन, इसको मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, कहीं थर्ड ढूंढा और एकदम खुश हो गई, फोर्थ एडिशन ढूंढ लिया, मिल जाएगा तुम्हें मेरे पास। मैंने जब अपने टाइम में किया था तब तो मुझे मिल गया था, तो अब तो और भी मिल जाना चाहिए, तो वैसे कोई बूढ़ा नहीं हो गया मैं, बट वैसे बता, तो ये मैंने इस पे स्टार बना दिया। दूसरी रिकमेंडेड बुक है एपी सिंह, ये भी अच्छी बुक है। अच्छी बुक मैंने क्यों बोल लिया पता है इसको, इसकी थ्योरी के लिए नहीं, थ्योरी वाली ऊपर वाली बुक, इसमें प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छी बुक नहीं भैया, इसमें ना प्रीवियस ईयर, इसमें सारे के सारे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब दिक्कत ये है ना लेटेस्ट बुक नहीं है, अब तुम्हें अगर लेटेस्ट ये मिलती है, अगर इंटरनेट पे ढूंढो, अगर इसका कोई लेटेस्ट एडिशन आ गया है तो तुम उसे जरूर परचेज करो, अगर लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर इसकी तुम पीडीएफ भी ढूंढ सकते हो, है ना, इसकी भी इजीली मिल जाती है, इंटरनेट पे ढूंढोगे तो इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। अच्छी बुक है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, और एक और अच्छी बात है कि भैया वही टॉपिक्स है जो तुम्हारे सिलेबस में, ऊपर के सारे टॉपिक मिल जाएंगे तुम्हें। अब मान लो कोई नेट का बच्चा, वो कहेगा भैया मैं तो नेट की या टीएफआर की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इसमें मेरे को कुछ टॉपिक तो मिले ही नहीं, तुम्हें दो बुक के अलावा भी एक बुक को फॉलो करना है, लेकिन तभी करना है जब मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी ये बुक, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बुक, ये बुक को पहले करना ही करना है, चाहे वो जैम की प्रिपरेशन कर रहा हो, टीएफआर की कर रहा हो, गेट की कर रहा हो, डीयू की कर रहा हो, जामिया की कर रहा हो, नेट की कर रहा हो, पहले तो इसे बुक को खत्म करना है, सारी प्रॉब्लम्स इसकी करनी है। और मान लो कोई नेट या गेट पे, बाकी जैम वालों को या गेट वालों तक को भी मैं बोल रहा हूं इसके बाहर नहीं जाना, सॉरी ये पिछले जो दो हैं इसके बाहर नहीं जाना, इसके बाहर नहीं जाना। जो नेट के बच्चे हैं, टीएफआर के बच्चे हैं, वो यहां पे जा सकते हैं, नेट टीएफआर और गेट वाले जो है वो तब इसको यूज कर सकते हैं अगर तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो गया है, तो इसको ऑप्शनल या फिर रेफरेंस में रख सकते, ऑप्शनल या फिर रेफरेंस में रख सकते हो। तो ये मेरी तरफ से सारी रिकमेंडेशन थी तुम्हारे लिए, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गया, बस ये क्वेश्चन रहेगा कि भैया कितने टाइम में करें। अब मैं टाइम ना तुम्हें बताना चाहूंगा अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग, मेरी वीडियोस जो है ना देखो वो बन रखी है लगभग, अगर तुम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करो तो कुछ 16 से 17 वीडियो तुम्हें वहां पे दिखेंगे, 16 to 17। मैं चाहता हूं कि तुम 1 वीडियो पर डे करो, इतना कर सकते हो, 1 पर डे करोगे तो भैया सही ट्रैक पे आ जाओगे, वरना तुम्हारा बहुत डिले हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा है छोटा टॉपिक। अभी ग्रुप थ्योरी यार पहाड़ है, ग्रुप थ्योरी वो पढ़ना है अभी तुम, ग्रुप रिंग वो पहाड़ है, मतलब बहुत बड़ा है, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है, बट ठीक है इंटरेस्टिंग तो अलग चीज हो गई, उसमें भी वीडियो बनाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, बट है तो बड़ा। 1 वीडियो पर डे देखो और उसके हिसाब से 17 दिन तुम्हारे पहले पार्ट पे लगने वाले हैं इस पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। दूसरे पार्ट पे आ जाओ तो 15 दिन इस पे भी मान के चलो, 15 दिन तुम्हारे लगेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वीडियोस मेरी कम होंगी ना। देखो मेरी वीडियो में ना एक चीज ध्यान रखना, ऐसे कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, अगर तुम ध्यान रखो टाइम टू कंटेंट रेशियो है ना, टाइम टू कंटेंट रेशियो, ये टाइम टू कंटेंट रेशियो उसे कभी मेजर करके देखना, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम मेरी 1 घंटे की वीडियो देखोगे ना, अगर कभी 1 घंटे की वीडियो देखोगे भैया उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, हाँ उछल कूद के पढ़ाने की वो तो अपना अपना स्टाइल होता है सबका, लेकिन उसी 1 घंटे में तुम्हें बहुत 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 सिखा चुका होता हूं, इस चीज को ध्यान रखो। तो मेरे ख्याल से ना तुम 15 दिन इस पे लगाना, मेरी नंबर ऑफ वीडियोस तो कम है, वेक्टर स्पेसिस पे नंबर ऑफ वीडियोस मेरी कम है 15 से, लेकिन तुम उस पर 15 दिन लगाना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब भैया इसकी प्रैक्टिस करें कहां से, इसकी प्रैक्टिस करना भैया यहां से, मजा आ जाएगा तुम्हें टॉपिक करके ना, तुम्हें फील आ जाएगी जब तुम्हारे प्रीवियस ईयर सारे के सारे हो रहे होंगे ना,
भैया मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं तैयार हूं अपने एग्जाम के लिए? प्रीवियसली पीवाईक्यूज, तुम इस बुक में से क्वेश्चन करो, लगाओ पीवाईक्यूज, सोल्व हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लाओगे भैया मैं कर लूंगा एग्जाम। मतलब ऐसा घमंड में भी नहीं आ जाना है कि मैं कर लूंगा, बट बट ऐसा भरोसा रख लेना कि मुझसे हो जाएंगे। फिर मॉक टेस्ट देने हैं, वो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो भी बताएंगे, बट फिलहाल के लिए आज के लिए इतनी वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ज्ञान काफी है कि तुम्हें लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, और नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नेम तो तुम्हें मिलने वाला है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी इसकी, तो सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ग्रुप थ्योरी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।